गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल अवस्थी आपका बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आप सब लोग जितने लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और जितने लोग मुझे जानते हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने लोग नहीं भी जानते उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि वो आज आए, अपना कीमती समय उन्होंने निकाला यहाँ कुछ सीखने के लिए। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोशिका को सेल बोलते हैं। सेल की अगर एक डेफिनेशन देखी जाए तो सेल इज द बेसिक यूनिट, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। अगर हम देखें कैसे, ये सपोज करिए जैसे घर बनता है तो घर की सबसे छोटी जो यूनिट क्या होती है, वो ईंट होती है। अब ऐसी बहुत सारी ईंट्स मिलके यहाँ सीमेंट भर दीजिए, एक दीवार बन गई। ऐसी बहुत सारी ना ऐसी दीवारें मिलके क्या बना दिया, एक घर बना दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे घर मिलके एक कॉलोनी बना दे। उसी प्रकार सबसे पहले सेल है, ऐसे बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। बहुत सारे टिश्यू क्या बना दिया, ऑर्गन बना दिया। बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, ऑर्गन सिस्टम। और ये सब ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना दिए, बॉडी। यहाँ तक समझ में आया। देखो कैसे, सबसे पहली कोशिका, कई कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बना दिया। कई टिश्यू मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, एक बॉडी का ऑर्गन बना दिया। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना दिए, बॉडी बना दी। यहाँ तक क्लियर। अब ना जो सेल है, सेल हमने बताया बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी है। इसके अध्ययन को ना साइटो कहते हैं। सेल को साइटो भी कहते हैं और इसका जो अध्ययन है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, इसकी खोज है ना वो 1665 ईस्वी में किसने की थी, सन 1665 में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। कहने के लिए बहुत आसान है लेकिन हम छोटी छोटी गलतियाँ इन्हीं क्वेश्चंस में करते हैं। जैसे इसी प्रकार MPPCS में आया हुआ है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। आप लोगों ने सुना होगा, रॉबर्ट ब्राउन, सुना है ना। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी खोज की रॉबर्ट हुक ने। उसने क्या देखी थी, कौन सी कोशिका देखी थी, मृत कोशिका, डेड सेल के बारे में। भाई कोई ना उस वक्त ना इनको जीवित कोशिका तो देने वाला था नहीं, तो इन्होंने मृत कोशिका में देख के अपना काम चला लिया। फिर आगे एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, ल्यूवेनहॉक, इन्होंने ना जीवित कोशिका, लिविंग सेल के बारे में खोजा। क्या खोजा, लिविंग कोशिका के बारे में, या जीवित कोशिका के बारे में खोज की। किसने, ल्यूवेनहॉक। अब हमारे पास कोशिकाएं मिल गई, एक मृत कोशिका, एक जीवित कोशिका। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको तो आगे भी होगा। तो सेल अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल होगी एक लार्जेस्ट सेल होगी, फिर एक होगी, ये पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे जो छोटी सेल है उसे माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा, क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। सबसे जो बड़ी सेल है वो ऑस्ट्रिच के अंडे में या शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई गई। कहाँ पाई गई, शुतुरमुर्ग के अंडे में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम बात करें अगर ह्यूमन बॉडी की, सबसे महत्वपूर्ण बात है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल है ना, तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल होगी वो स्पर्म के अंदर पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, स्पर्म में। इसे शुक्राणु भी बोलते हैं, है ना। सबसे बड़ी सेल कहाँ पाई जाएगी, कोई भी बड़ी सेल ना अंडे में पाई जा रही है। अभी हमने पढ़ा शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, किसी भी चीज़ का अंडा हो, अंडा छोटा नहीं होता क्योंकि इससे जीवन का निर्माण होना है। किसी भी चीज़ से जीवन का निर्माण हो रहा है तो वो अपने आप में छोटा नहीं हो सकता।
जीवन अपने आप में संपूर्ण है, बहुत विशाल है, चाहे वो चींटी का जीवन हो और चाहे विशाल अफ्रीकन हाथी का या ब्लू व्हेल्स का। क्लियर? तो जीवन है, जीवन को समझेंगे। तो सबसे बड़ा अंडा कहाँ हो गया? ओवरी में। सबसे बड़ा जो सेल हो गया वो ओवरी में, इसे अंडाणु भी बोलते हैं। अब आपको पता है एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो बच्चे के लिए आगे रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? अब ना ओवरी में हो गया। अब सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट सेल होगा ना वो होगा आपका न्यूरॉन में। कहाँ होगा? न्यूरॉन में। कहाँ होगा? न्यूरॉन में। यहाँ तक क्लियर है? ये मस्तिष्क में पाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, कभी भी न्यूरॉन के अंदर कोशिका का विभाजन नहीं होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये जो थ्योरी दी गई ना कि मनुष्य के शरीर में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं या जानवरों में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो ऐसी बहुत सारी कोशिकाओं के एक समूह होता है, करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? स्लाइडन एंड स्वान। याद रखेंगे, स्वान मतलब कुत्ता नहीं है, एक अंग्रेज थे जिन्होंने इनका, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नाम दिया, स्लाइडन और स्वान। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद ना स्लाइडन और स्वान के बाद क्या होगा? आगे बढ़ी कहानियाँ। कैसे बढ़ी? अब ना कोश का विभाजन का सिद्धांत आया, जिसे बोलते हैं सेल डिवीजन थ्योरी। कोश का विभाजन। तो सबसे पहले स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक आए, स्लाइडन और स्वान, जिन्होंने क्या बताया? कोश का सिद्धांत। सेल डिवीजन थ्योरी नहीं बताई, उन्होंने कोश का थ्योरी बताई। अब सेल डिवीजन बताया, तो इसमें एक आया फ्लेमिंग और दूसरा वैज्ञानिक था बेलार। इन्होंने बताया कि कोशिकाएं प्रतिदिन या प्रत्येक समय छोटी छोटी नई कोशिकाओं में विभक्त होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं। इन कोशिकाओं के डिवीजन को सेल डिवीजन कहते हैं। क्लियर? ये सबसे तेज जो होगा वो लीवर में होगा। कहाँ होगा? सबसे तेज कोश का विभाजन कहाँ होगा? लीवर में। और सबसे कम कहाँ होगा? सबसे कम होगा आपका न्यूरॉन में। कहाँ? न्यूरॉन कहाँ है? मस्तिष्क में। इसीलिए कहते हैं हेलमेट पहन के चलो, हमेशा हेलमेट पहनो। बियर हेलमेट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर आप अपने आप के मस्तिष्क को बचा पा रहे हैं तो भले ही किसी भी अंग में चोट आ जाए, आप ऑलमोस्ट प्राणों को तो नहीं खोएंगे, लेकिन अगर मस्तिष्क में अगर कुछ लग गया और आप कोमा में चले गए, अब वहाँ पे जो सेल्स हैं ना, उनको खुद को सुधारने का मौका ही नहीं मिला, सेल डिवीज़न नहीं होगा। इसीलिए सेल डिवीज़न नहीं होगा तो वो कोशिकाएं अपने आप स्वतः सही नहीं होंगी, और उस वजह से व्यक्ति अगर कोमा में है तो लंबे समय तक कोमा में रहेगा। यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अगर है तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आगे जाइए, अपने मैसेज लिखिए, पॉइंट आउट कीजिए अपने क्वेश्चंस को। अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है तो हम उस पर दोबारा से बात करेंगे। ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? हमने क्या जाना? हमने जाना, एक बार फिर इसको बाइंड अप करेंगे। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। चाहे वो जानवरों में हो, चाहे आपका प्लांट में हो, चाहे किसी में भी, चाहे मनुष्यों के अंदर हो। ठीक है? कोश का जिसे साइटो भी कहते हैं, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा गया है। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइटोलॉजी कहा गया है कोशिका के अध्ययन को। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। कब की? 1665 में। ठीक है? फिर इसके बाद जब इसने खोजा, इसने मृत कोशिका को खोजा, डेड सेल को खोजा। अब एक अगले वैज्ञानिक आते हैं जिन्हें कहीं संयोग से जीवित कोशिका मिल जाती है, उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। यही ल्यूवेनहॉक आगे जाके बैक्टीरिया की भी खोज करेंगे। क्लियर? अभी हम जब बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में ज़रूर जानेंगे। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ना कोशिका जो है उसके हमने जाना, जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो माइकोप्लाज्मा में। सबसे बड़ी कहाँ पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। अगर हम मनुष्यों की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका हमने बताई आपको स्पर्म में या शुक्राणु में, और सबसे बड़ी फीमेल के ओवरी में। ठीक है? अब ऐसी कोशिका जो सबसे लंबी है वो हमने बताया आपको मस्तिष्क के न्यूरॉन में पाई जाती है, तंत्र में पाई जाती है, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे विभाजन का सिद्धांत, कोशिका विभाजन का, तो ये सबसे कम विभाजित होगी या विभाजित ही नहीं होगी।
क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, हम पढ़ेंगे आगे जब कोशिका के बारे में पढ़ेंगे अंदर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई होप्स भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुड नाइट।